ये शायद आपके पॉडकास्ट में मुझसे बेहतर कोई और शायद बता सकते थे, लेकिन बिकॉज क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में सुनी थी कि हम आज के, कल की, परसों की बात कर रहे हैं, बट बहुत एक इंटरेस्टिंग मैंने कहानी सुनी है जो हमारे पौराणिक काल से है। मैं उसको हिस्ट्री कहता हूँ, वो हमारी हिस्ट्री है। जब हम कृष्ण जी की बात करते हैं वो हमारी हिस्ट्री है, वो कोई माइथोलॉजी नहीं है। जब हम विष्णु जी की बात करें वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, इट इज़ नॉट माइथोलॉजी। तो वहाँ से अगर आप मेरे को अलाउ करेंगे तो मैं एक छोटा सा अंश लेता हूँ, क्योंकि कल ही एक हमारे मित्र ने हमको बताया। तो मैंने अपने मित्र से ये सवाल पूछा कि मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ कि एक व्यक्ति होता है, 3 साल की उम्र होती है, सड़क पे जाता है, अचानक से एक्सीडेंट होता है और उसका पाँव हमेशा हमेशा के लिए चले जाता है। उसकी क्या गलती थी यार? एक जगह पे वो कहते हैं कि नहीं, वो मेडिटेशन करो, प्रैक्टिसेस करो तो आप अच्छी चीज़ करोगे, अच्छा कर। उसको तो मौका ही नहीं मिला, 3 साल की उम्र में ही हो गया। तो हमारे मित्र ने हमको बताया, वो ले गए हमको कृष्ण जी के एरा में, जो कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है। तो उन्होंने बताया कि धृतराष्ट्र जी जो थे, जिनके नेत्र नहीं थे, वो एक बार प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु कृष्ण, मेरी क्या गलती थी? मैंने अपने जीवन में सब कुछ सही करा है, मैंने अच्छे कर्म किए, लोगों की सेवा करी है, मैंने किसी का बुरा भी ना सोचा ना करा है, तो क्यों मुझसे मेरे नेत्र छीने गए? क्यों मैं लाइफ के वो प्लेजर्स नहीं देख सकता हूँ? क्यों नहीं मैं देख सकता हूँ? तो कृष्ण जी बोले रुको। कृष्ण जी ठहरे इतने शक्तिशाली, परम शक्तिशाली, वो तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो बोले रुको, मैं पहले जाता हूँ तुम्हारे पास्ट लाइफ में। तो बोले पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ तो बहुत बढ़िया है। बोले देखिए मेरा तो सब बढ़िया है, सब अच्छा कर्म के। रुकिए, फिर वो गए फिर पास्ट लाइफ। बोले देखिए इसमें तो कुछ गलत ही नहीं है। और पास्ट लाइफ देखे, कुछ भी नहीं। और पास्ट लाइफ गए, भाई कुछ भी नहीं। तो ये फिर बोले देखिए ना, मेरा तो सब कुछ साफ है, आप कैसे? रुक जाओ। फिर वो रिवाइंड कर करके गए तो उनके वो काइंड ऑफ 100th बर्थ पे चले गए और वहां पर उन्होंने बताया, बोले अब आपको याद है क्या हुआ था? मैं बताता हूँ। उस समय पे आप छोटे से बच्चे थे और वो जो चिड़िया के बच्चे होते हैं ना, चूजे, उनके अंडे पेड़ से नीचे गिरे। आपने उनको देखा, आप आकर्षित हुए और वहां से जैसे ही चूजे निकले ना, आपने पता है क्या किया? आपने भले ही नादानी में, आपने मस्ती में, क्योंकि आपको कोई रोक टोक नहीं रहा था, आपने पिन टाइप की नुकीली चीज उठाई और वो जितने भी चूजे थे उनकी आंखें फोड़ दी। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें नहीं पता हमने पुराने जन्म में क्या किया, हमें नहीं पता उसके पुराने के पुराने जन्म में हमने क्या किया है, बट हमें एटलीस्ट इतना कॉन्शियस तो है ना कि हम इस जन्म में क्या कर रहे हैं। हर बंदे का परसेप्शन अलग हो सकता है, ये मेरा मानना है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं रास्ते पे जाते वक्त एक भिखारी को भीख दे रहा हूँ, मैं उस भिखारी को भीख दे रहा हूँ और वो जाके दारू पी रहा है, तो कुछ लोग कहेंगे तुमने उसको प्रोत्साहन दिया। नहीं, क्योंकि मेरा इंटेंशन तो सही था। वो अपने ऊपर गलत चीजें लेके जा रहा है, जिसको आई थिंक सो बैड कर्मा या अलग अलग नाम लेके जा रहे हैं। तो जितना हो सके हम दुनिया की परसेप्शन छोड़ो, क्योंकि आप किसी ना किसी के लिए गलत हमेशा होगे, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। लेकिन आप अपने अंदर से पूछो, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, आप वो काम करो। क्योंकि हमेशा ना एक लगा है अलार्म, सबके अंदर लगा है, वो बचता है कि बस तू कुछ गलत कर रहा है, रुक जा, तू सही कर रहा है, तू कर, भले ही दुनिया जो भी कहे। तो यहां से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमने जो कुछ भी पास्ट लाइफ में किया है, जो भी किया है, इस पे हम जो, अगर हम अगला पार्ट लाइक्स होता है तो उसमें हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ये मेरा वर्जन है। अच्छा, ये एक वर्जन अलग भी होता है, बिकॉज आई एम नॉट दैट अ स्पिरिचुअल गुरु या कुछ। हम तो फाइनेंस वाले हैं, हम हिस्ट्री वाले बंदे हैं, फाइनेंस वाले बंदे, तो एक अलग एंगल जाता है। बट मेरा ये मानना है, वही जो हमने उससे बात करके करी है, कि जो आज आपके साथ हो रहा है, हो सकता है उसका आपके पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ लेना देना हो, लेकिन आपके पास आज भी मौका है इसको न्यूट्रलाइज करने का। इसीलिए बिकॉज आज हमने पूरा पॉडकास्ट बिलियनर्स के ऊपर किया हुआ है। बिलियनर्स लाख पाप करते हैं, अचानक से उनको रियलाइज होता है, 60 साल की उम्र में अचानक से ढेर सारे हॉस्पिटल्स खोलते हैं, सारा का सारा पैसा डोनेट करते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी ने जाने के पहले 25% डोनेट कर दिया था। क्या पता, शायद उन्हें इस बात का एहसास था कि इस जन्म में थोड़ा बहुत मैंने ऊपर नीचे हो सकता है किया हो, मैं नहीं चाहता इसका मैं भागी आगे चल के बढ़ूँ। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, बिलियनर्स भी स्पिरिचुअल ज़रूर होते हैं।